पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग माना जाता है, क्योंकि हम रट लेते हैं, हमें रटा दिया जाता है कि इन टेंसेस के बाद में चुका था, चुके थे, चुकी थी जैसे शब्द आते हैं, लेकिन यही सरासर कंफ्यूज करने वाली बात होती है। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में होने वाला सारा कंफ्यूजन ही दूर होने वाला है। और अगर आपको भी लगता है कि यार इसके पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो ये क्या ही समझाएगा, तो वीडियो को पूरी देखना दोस्तों। एंड आई प्रॉमिस यू कि इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप ना सिर्फ अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे, बल्कि दूसरों को भी बहुत कॉन्फिडेंटली पास्ट परफेक्ट टेंस समझा पाएंगे। तो समझने से पहले एक बार इसका सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से इसका सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, तो हेड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब, कहाँ और क्यों करते हैं। आखिर हमें जरूरत क्या होती है पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करने की। तो जब पास्ट के दो कामों के बारे में बताया जाए, अर्थात पहले कोई एक काम हो गया हो और उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ हो, तब हम ऐसे कार्य को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, जैसा कि हमने बताया कि इसमें दो काम हुए होते हैं, तो एक काम को तो हम बताते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की मदद से, लेकिन एक काम को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मदद से बताते हैं। अब अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं आता है तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप अगर देखना चाहते हैं तो उसे भी देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और कौन से काम को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा काम जो पास्ट में सबसे पहले हुआ हो, मतलब पास्ट में होने वाले काम के भी पास्ट में, यानी पास्ट ऑफ पास्ट हो गया हो, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और जो बाद में होने वाला काम होता है वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बोलें कक्षा समाप्त होने से पहले हमने अपना पेपर पूर्ण कर लिया था, तो यहाँ पर देखो दो काम हुए, एक तो कक्षा समाप्त हुई है और एक हमने अपने पेपर कर लिया है। अब देखते हैं इसमें पहले कौन सा काम हुआ है, पास्ट ऑफ पास्ट क्या है। तो कक्षा समाप्त हुई है बाद में और हमने अपना पेपर कर लिया था पहले ही, तो यहाँ पर जो पेपर करने वाला काम है ये पास्ट ऑफ पास्ट है, तो इसे हम किस में लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो चलिए लिखते हैं, तो ये हो जाएगा वी हैड फिनिश्ड अवर एग्जाम। और क्योंकि यहाँ पर बाद में है तो यहाँ पर कंजंक्शन लगा देंगे बिफोर, और उसके बाद क्लास समाप्त होने की है तो वो क्लास एंडेड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी हैड फिनिश्ड अवर एग्जाम बिफोर द क्लास एंडेड। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर बाद की बात हो रही है तो वहाँ पर कंजंक्शन आएगा आफ्टर, और अगर पहले की बात हो रही है तो वहाँ पर कंजंक्शन आएगा बिफोर। ये चीज़ हो सकता है आपको क्लियर ना हो, तो मैंने इसलिए बता दिया। अब उस टेंस का रिवर्स करके देखते हैं कि अगर उसका उल्टा हो तब क्या होगा। अगर हम बोलें कक्षा समाप्त होने के बाद हमने अपना पेपर पूर्ण किया था, तो यहाँ पर पहले कौन सा काम हुआ है, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट क्या, सबसे पहले क्या हुआ, कक्षा समाप्त हो गई और उसके बाद हमने अपना पेपर पूर्ण किया। तो सबसे पहले होने वाला काम क्योंकि पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है और बाद में होने वाला काम पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हमने अपना पेपर पूर्ण किया था, ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा बी फिनिश्ड अवर एग्जाम, क्योंकि हम यहाँ पर बाद है तो कंजंक्शन क्या जाएगा, आफ्टर। और कक्षा समाप्त होना है तो ये काम पहले का है, तो यहाँ पर लिखेंगे द क्लास हैड एंडेड, ये पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा वी फिनिश्ड अवर एग्जाम आफ्टर द क्लास हैड एंडेड। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अभी दो एग्जांपल्स और देखते हैं, लेकिन अगर दोस्तों समझने में मज़ा आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब अगर हम बोलें तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुका था, तो इसमें पहले कौन सा एक्शन हुआ है, मैं सो गया था, और बाद में कौन सा हुआ है, तुम आए हो। तो सबसे पहले मैं सो चुका था का परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, तो इसे लिखेंगे आई हैड स्लेप्ट। फिर पहले है तो बिफोर कंजंक्शन आ जाएगा, बिफोर लगा देंगे, और तुम बाद में आए हो तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे यू केम। तो ये पूरा हो जाएगा आई हैड स्लेप्ट बिफोर यू केम। अब इसका एक रिवर्स करके देखते हैं, तुम्हारे आने के बाद में सोया था, तो यहाँ पर बाद में कौन सा काम हुआ है, मैं सोया था, और सबसे पहले कौन सा काम हो गया, तुम्हारे आने का। तो तुम्हारे आने वाली चीज़ हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में, और मैं सो गया था इसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो इसे लिखेंगे आई स्लेप्ट। अब क्योंकि बाद इसमें है तो इसमें कंजंक्शन क्या जाएगा, आफ्टर, और इसके बाद तुम्हारे आने का तो यू हैड कम। तो ये हो जाएगा आई स्लेप्ट आफ्टर यू हैड कम। अब दोस्तों नेगेटिव देखते हैं, और नेगेटिव में भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि क्या सिर्फ हमेशा नेगेटिव में पास्ट परफेक्ट टेंस को ही नेगेटिव किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों।
कोई सिचुएशन हमारे पास ऐसी आएगी जहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव करेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस सिंपल ही लिखा रहेगा, और कोई सिचुएशन ऐसी आएगी जहां पर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव करना होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल लिखा रहेगा। तो बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगी और हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बोलें घंटी बजने से पहले तुम स्कूल नहीं आए थे, अब इसमें पहले होने वाला कॉन्टेक्स्ट कौन था, तो तुम स्कूल नहीं आए थे, और बाद में क्या हुआ, घंटी बजी। तो अब बहुत से लोग सोचेंगे कि जब घंटी बजने से पहले स्कूल नहीं आए थे तो घंटी पहले बज गई, यानी कि स्कूल तुम बाद में आए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। पहले होने वाला काम था कौन सा, तुम्हें स्कूल आना था, घंटी बाद में बजनी थी, लेकिन तुम नहीं आए, तो ये तुम नहीं आए इसे ही पास्ट परफेक्ट को नेगेटिव करेंगे हम। तो इसे अगर देखें तो यू हैड नॉट कम स्कूल, और फिर पहले है तो कंजंक्शन बिफोर आ जाएगा और उसके बाद रंग द बेल, तो ये हो जाएगा यू हैड नॉट कम स्कूल बिफोर रंग द बेल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम बोले अध्यापक के आने के बाद विद्यार्थियों ने शोर नहीं मचाया, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा काम हुआ, अध्यापक आ गया, तो ये तो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और विद्यार्थियों ने शोर नहीं मचाया यानी बाद में तो ही नहीं मचाया, तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो विद्यार्थियों ने शोर नहीं मचाया, इसके लिए हो जाएगा स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक अ नॉइस, अब बाद में है तो आफ्टर कंजंक्शन आ जाएगा, और फिर अध्यापक के आने का पास्ट परफेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा द टीचर हैड कम। पूरा सेंटेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स डिड नॉट मेक अ नॉइस आफ्टर द टीचर हैड कम। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। अब यही कंफ्यूजन सेम रहता है इंटेरोगेटिव में, तो आज सारा ही कंफ्यूजन दूर करेंगे यार। उससे पहले अगर वीडियो अभी तक भी लाइक नहीं करी हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, क्या देख रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव क्योंकि हमें पता है कि 2 टाइप्स के होते हैं, पहला टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, और सेकंड टाइप जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में आता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप देखते हैं। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट का कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होता है क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसकी अंग्रेजी आ जाती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट लगा देते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे आने से पहले वह कहाँ चली गई थी, तो इसमें सबसे पहले क्या काम हुआ है, वह कहीं चली गई थी, और तुम आए हो बाद में, तो सब वह कहाँ चली गई थी इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और तुम्हारे आने को बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो चलिए देखते हैं, वह कहाँ चली गई थी, वेयर हैड शी गॉन। अब पहले है तो बिफोर कंजंक्शन हो जाएगा, और फिर तुम्हारे आने को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे यू केम, तो ये हो जाएगा वेयर हैड शी गॉन बिफोर यू केम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हम बोले तुम्हारे जाने के बाद रमेश ने क्या किया, तो यहाँ पर पहले कौन सा काम हुआ है, तुम गए हो और उसके बाद रमेश ने कुछ किया है, तो रमेश ने क्या किया ये चीज बनेगी पास्ट इंडेफिनिट में, और तुम चले गए ये पहले ही चले गए थे तुम, तो ये बनेगी पास्ट परफेक्ट में। तो लिखते हैं व्हाट डिड रमेश डू, फिर बाद है तो आफ्टर कंजंक्शन आ जाएगा, और तुम्हारे जाने के तो इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, तो ये हो जाएगा यू हैड गॉन। तो यहाँ पर हो जाएगा व्हाट डिड रमेश डू आफ्टर यू हैड गॉन। अब बारी आती है सेकंड टाइप देखने की, जहां पर क्वेश्चन वर्ड वाक्य की शुरुआत में ही आ जाता है। तो वहां पर सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है पास्ट परफेक्ट का, कि सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बोला जाए क्या उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो सबसे पहले क्या हुआ, ट्रेन जा चुकी थी, और वो स्टेशन पहुंचा बाद में, तो क्या ट्रेन जा चुकी थी ये बनेगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, और उसके स्टेशन पहुंचा वो ये बनेगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो बनाते हैं हैड द ट्रेन गोन, अब पहले है तो कंजंक्शन बिफोर आ जाएगा, और फिर उसके स्टेशन पहुंचना तो वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी ही रीच्ड स्टेशन। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हैड द ट्रेन गोन बिफोर ही रीच्ड स्टेशन। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगर बोला जाए क्या स्कूल से आने के बाद श्याम ने खाना खाया था, तो इसमें सबसे पहले कौन सा एक्शन हुआ था, स्कूल से आने का, और बाद में क्या हुआ था, क्या श्याम ने खाना खाया था। तो बाद वाला एक्शन किस में लिखते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट में, तो लिखेंगे डिड श्याम ईट द फूड, और क्योंकि बाद है तो आफ्टर कंजंक्शन आ जाएगा, और स्कूल से आने को हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में क्योंकि वो पहले ही आ गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे ही हैड कम फ्रॉम द स्कूल। तो ये हो जाएगा डिड श्याम ईट द फूड आफ्टर
ही हैड कम फ्रॉम द स्कूल। आई होप ये चीज़ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुई होगी। अगर दोस्तों समझ में आया हो, अगर वीडियो में वैल्यू लगी हो, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।